मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। माँ के हृदय की कल्पना माता ही कर सकती है। चित्तौड़ ही नहीं, भारत और विश्व के इतिहास में पन्नाधाय की चरित्र गाथा एक विलक्षण सी वस्तु है। उसने जिस तत्परता से गुलाब से भी कोमल मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की, वह इतिहास की एक अमिट घटना है। राणा संग्राम सिंह के स्वर्गवास के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर राणा विक्रमादित्य बैठा, लेकिन वह निकम्मा और अयोग्य था। थोड़े ही दिनों में वह शासन से अलग कर दिया गया और राणा सांगा का कनिष्ठ पुत्र उदय सिंह वनवीर दासी पुत्र की संरक्षा में उत्तराधिकारी घोषित किया गया और पन्नाधाय की देखरेख में रख दिया गया, क्योंकि उसकी अवस्था केवल 6 साल की थी और उसकी माँ रानी करुणावती का स्वर्गवास हो चुका था। चित्तौड़ के इतिहास में यह समय अत्यंत नाजुक था। बड़े से बड़े परिवर्तन की संभावना थी। पन्नाधाय खींची जाति की राजपूत रमणी थी। उसका हृदय अत्यंत विशाल था। एक दिन बनबीर ने निश्चय कर लिया कि रात आते ही वह उदय सिंह के खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाएगा। काली रात आ गई, चारों ओर अंधकार सा छा गया। पन्ना को पता नहीं था कि दुष्ट बनबीर ने राजकुमार की हत्या करने की योजना बना ली है। राजकुमार रात का भोजन समाप्त कर बिस्तरे पर सो चुका था। इतने में बारी आया, जो नित्य पत्तल आदि हटाने के लिए आया करता था। बारी ने राजकुमार के कमरे में आते समय देख लिया था कि पापी और नमक हराम बनबीर की तलवार विक्रमादित्य के 2 टुकड़े कर चुकी थी। उसके बदन का खून सूख गया, परंतु उसने साहस से काम लिया। उसने पन्ना से सारी बातें बतला दी। पन्ना उदय सिंह को अपने बच्चे से भी अधिक प्यार करती थी। पन्ना अपना पुत्र चंदन और मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को छाती से चिपकाकर सोई हुई थी। उसकी आंखों में स्नेह की धारा फूट रही थी। उसके अधरों पर वात्सल्य का रस उमड़ रहा था। वह चौंक उठी। ऐसे अवसरों पर भारतीय स्त्रियां अपना कर्तव्य स्थिर करने में बड़ी चतुर और कुशल होती हैं। उसकी समझ में यह बात आ गई कि दुष्ट खूनी इस कमरे में भी आएगा और अब अबोध तथा निरीह बालक का वध कर अपनी पापमय इच्छा पूरी करेगा। उसने बारी से कहा कि मैं प्यारे उदय को इस तरह मरते कभी नहीं देख सकती। उसने उदय के गाल चूमकर उसे फल के टोकरे में रख पत्तों से ढक दिया और बारी से कहा कि तुम इसे लेकर बीरा नदी तट पर मेरी प्रतीक्षा करना। बारी टोकरे में सोए हुए मेवाड़ के वैभव को लेकर किले के बाहर चला गया। उसके बाद वीर हृदया पन्ना ने जो कुछ भी किया, उसका उदाहरण विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिल सकता। अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को सेज पर सुलाकर वह बनबीर की राह देखने लगी। अपने भावी राजा और सौंपी हुई थाती की रक्षा के लिए उस वीर माता ने अपनी संतान को ही मृत्यु की वेदी पर चढ़ा दिया। उसका चेहरा स्वाभिमान से चमक रहा था। वह तो उदय सिंह की ही जीवन रक्षा में अपना और मेवाड़ दोनों का सौभाग्य समझती थी। दुष्ट हत्यारा आ पहुंचा। वह बोला, उदय कहाँ है? पन्ना संभल कर दूर खड़ी हो गई। उसके मुख से एक भी शब्द न निकला। अंगुलियों से उसने चंदन की ओर संकेत किया। तलवार गिरी। बालक के मुख से एक चीख निकली। पन्ना की आंखों से एक बूंद भी जल नहीं गिरा, परंतु पुत्र स्नेह से उसका हृदय भीतर ही भीतर फटा जा रहा था। वह शक्ति थी। शक्ति अत्याचारों से कभी नहीं डरती और न पराजित होती है। बनबीर चला गया।
माँ ने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार वीरा नदी के तट पर किया। रात की नीरव भयानकता उसे संकल्प से डिगा नहीं सकी। वह उदय को कलेजे में छिपाकर मेवाड़ के बाहर निकल पड़ी। किसी ने भी उसे प्रश्न न दिया। अंत में वह देवरा पहुंची। वहाँ का शासक आशा शाह था। धाय ने उससे कहा, अपने राजा की जान बचाओ, और राजकुमार को गोद में रख दिया। कुछ दिनों के बाद बनवीर इस समाचार से दंग हो उठा कि उदय सिंह जीवित है। बनवीर को अपने पाप कर्मों का दंड मिला। पन्ना जीवित थी। उसने उदय सिंह का राज्याभिषेक देखकर अपने आप को धन्य माना। राणा उदय सिंह उसके पवित्र चरणों की धूली सिर पर चढ़ाकर आनंदित हो उठे। पन्ना अपने आदर्श त्याग से अमर हो गई। भारत माता की जय।